आज सुप्रीम कोर्ट के खसूसी हुक्म के ऊपर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाना था, मगर पेश नहीं किया जा सका। लेकिन उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसने उनके पेश होने से ज्यादा असर दिखाया है। पूरे मुल्क में कोहराम मचा के रख दिया है, पूरे मुल्क में थरथल्ली मचा के रख दिया है, और ऐसी थरथल्ली मचाई है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब एक्शन लेने में मजबूर हो गई। और उन्होंने कहा कि जी ये तस्वीर किसने वायरल कर दी, किसने निकाल दी, जरा उसका पता लगाओ, उसको सामने लेके आओ। अभी तक जो ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा थे, उन्होंने ये तस्वीर ली थी, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो सका कि ये तस्वीर कहां से आई और किस तरह आवाम के सामने आ गई। लेकिन इस तस्वीर ने हर किसी को बिल्कुल यानी कि अंदाजा लगाइए। इमरान खान के आप फेसबुक पेज के ऊपर जाकर देख लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे कि कितने लोगों ने इसको पसंद किया, कितने लोगों ने इसको शेयर किया, कितने लोगों ने इसको लाइक किया, कितने लोग कमेंट करते रहे हैं। और एक तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान की सियासत को धड़म तख्ता कर दिया है। पूरे पाकिस्तान क्या, मैं तो कहता हूं पूरे पाकिस्तान के निजाम को पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया है सिर्फ एक तस्वीर ने। कि किस तरह से एक तस्वीर अगर एक किसी हीरो की या किसी जो पाकिस्तान का लीडर हो तो उसकी सामने आती है, तो पाकिस्तानी कौम उससे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है, पाकिस्तानी कौम किस तरह से उसका साथ देती है। बहरहाल इमरान खान की तस्वीर देखी है, हर पाकिस्तानी खुश हो गया है। हर पाकिस्तानी के लिए दिल से यही दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान की को सेहत कामला आजिला अता फरमाए, और इसी तरह इमरान खान को सेहतमंद रखे और बहुत जल्द इमरान खान पाकिस्तानी कौम के दरमियान हो। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर होने वाली सदका जारिया दुआ का हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे इस कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन लिख के हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब नाज़रीन करामी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये कि देखिए पहले यानी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस तरह का कोई कानून, इस तरह का कोई आइन, इस तरह की कोई शिक, इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं थी कि जी अगर इमरान खान को जो वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश करना है तो उसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी या जजों की इजाजत लेनी पड़ेगी या किसी चीफ जस्टिस की इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि आज तक आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है काजी साहब, उन्होंने एक बार ही कहा था, एक बार उन्होंने रिटन हुक्मनामा दे दिया कि जी हम जितने भी अहम तरीन केस होंगे हम उनकी लाइव कवरेज की जाएगी, हम वो बिल्कुल वीडियो लिंक के जरिए पूरी दुनिया देख सकेगी, जिस चैनल ने उठाकर देखने देख लिया करेगी। अदालती जो जितने भी अदालत के इस तरह के अमूर का जो भी इंतजाम करते हैं, यानी कि आईटी से मुंसलिक जो भी लोग हैं, वो एक लिंक बना के दे दिया करेंगे टीवी चैनल्स को। जिस जिसने दिखानी होगी दिखा देगा, जिस जिसने नहीं दिखानी होगी नहीं दिखाएगा। लेकिन क्या हुआ कि अब इमरान खान को सामने लाना था, और इमरान खान के सामने आने की खबर के ऊपर मैं आपको बताऊं कि यानी कि कल ये फैसला हुआ था, उस वक्त ही सारे रिकॉर्ड टूटना शुरू हो गए थे। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर जो मोहब्बत करने वाले, सपोर्ट करने वाले नौजवान हैं, पिछले काफी अरसे से जैसे वो खामोश थे, पिछले काफी अरसे से जैसे वो चुप थे, एकदम से जागे और पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान होती रही। सोशल मीडिया के ऊपर इंतजार किया जाता रहा, लोग घंटे गिनते रहे, लोग वक्त गिनते रहे। इमरान रियाज खान ने भी कह दिया कि पाकिस्तानी कौम सीट बेल्ट बांध दे, पाकिस्तान के सबसे बड़े और पाकिस्तान के सबसे बड़े अजीम लीडर की जो अब तस्वीर है वो भी पाकिस्तानी कौम देख सकेगी, वीडियो देख सकेगी, उसकी आवाज सुन सकेगी। और जो बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने तो ये पहले पेशेंट गोई कर दी थी कि जी उनकी आवाज पूरे पाकिस्तान के अंदर बिलियन व्यूज लेगी, और ये जो पाकिस्तान के जितने भी आज तक रिकॉर्ड बने उन सबको तोड़ देगी। बल्कि जो रिकॉर्ड बनाएगी, इस रिकॉर्ड को तोड़ना फिर किसी के लिए मुमकिन भी नहीं होगा। तो ये वो चीजें थी, ये वो बातें थी। पाकिस्तानी अवाम का बड़ा जोश जज्बा था, पाकिस्तानी नौजवान बड़े एक्साइटेड थे, पाकिस्तान का ट्विटर भर गया था, हालांकि बैन, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत चल रहा है, पाकिस्तान की फेसबुक भर गई थी, पाकिस्तान की यूट्यूब भरी हुई थी, हर जगह पे टीवी चैनल्स के ऊपर इमरान खान की बात की जा रही थी। रात को आप देखें कि जो प्राइम टाइम होता है, सारे प्राइम टाइम के जो चैनल्स थे उन सब चैनल्स के ऊपर इमरान खान की पेश होने के हवाले से डिस्कशन की जाती रही। जी इमरान खान पेश होंगे, वो क्या बात करेंगे, वो किस तरह से बात करेंगे, वो काजी साहब को क्या कहेंगे, वो दूसरे जजेस जो है उनको क्या कहेंगे, वो अपने केस के हवाले से क्या बात करेंगे, हर चीज के ऊपर डिस्कशन होती रही, बातें होती रही। लेकिन इसको कहते हैं डर। अंदाजा लगा लीजिए कि जब ये सारी बातें सामने आई तो ये जो खौफ और डर था वो इतना बढ़ गया, इतनी शिद्दत अख्तियार कर गया कि फिर जो यानी कि चीफ जस्टिस के हुक्म को भी पामाल कर दिया गया। देखिए चीफ जस्टिस ने कहा हुआ है कि आपने अहम तरीन केस की, हम इसी तरह वीडियो लिंक के जरिए हम मीडिया के साथ यानी कि पाकिस्तानी कौम को भी, पाकिस्तानी कौम देखे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, तो ये होना चाहिए। लेकिन क्या ये जो इमरान खान था ये कोई ये बिल्कुल अहमियत का हामिल नहीं था कि इसका जो केस था उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी खामोश रही, बल्कि उसकी जो तस्वीर सामने आई उसके ऊपर उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने, काजी साहब ने एक्शन ले लिया कि तस्वीर किसने वायरल कर दी। भाई हक तो ये बनता था कि जो आपका हुक्मनामा है, जो आपने हुक्म जारी किया हुआ है, जो आपने अपनी जजमेंट दी हुई है, उसी जजमेंट के थ्रू फौरी तौर के ऊपर जैसे ही इमरान खान का वीडियो लिंक कनेक्ट होता तो वो पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर दिखाया जाना शुरू हो जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। और फिर ये देख लीजिए कि बजाय इसके कि उसके ऊपर बात की जाती है, उसके ऊपर सवाल किया जाता है, ये कहा जाता है कि जी क्यों नहीं वो पेश, क्यों नहीं टीवी चैनल्स के ऊपर चल रहा है, या क्या मामला हो रहे, उल्टा जिसने तस्वीर वायरल की उसके खिलाफ एक्शन ले लिया कि तस्वीर क्यों वायरल कर दी। अब मैं आपको ये बात बताता हूं,
देखिए इस वक्त इमरान खान एक ऐसा ब्रांड बन चुका है, इमरान खान एक ऐसी शख्सियत बन चुका है कि जिससे पाकिस्तान की मेजॉरिटी मोहब्बत करती है। कोई इसके इनकार करता रहे, कोई उसको एक्सेप्ट करे, इससे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी को जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना बड़ा वोट, इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो वोटर था वो अपने घरों से निकला था, इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो वोटर था उसने इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए अपने घरों से निकलकर अपना वोट कास्ट किया था। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा इलेक्शन पहले कभी नहीं हुआ था। तो अब इतना 8 फरवरी के दिन जो पाकिस्तानी कौम ने तारीख बदली, फिर आप ये देखिए कि दूसरी जानिब इल्तिजामात मुकम्मल थे, इंटरनेट बंद था, नवाज शरीफ को खुली छूट मिल गई, सारे केस माफ हो गए, शहबाज शरीफ को खुली छूट मिल गई, सारे केस माफ हो गए, नवाज शरीफ के बेटों को खुली छूट मिल गई, सारे केस माफ हो गए, नवाज शरीफ की बेटी के सारे केस माफ हो गए, उसको खुली छूट मिल गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, झंडा भी बाहर लेकर नहीं निकल सकते थे, टीवी के ऊपर नाम लेने पर पाबंदी, टीवी के ऊपर शक्ल दिखाने पर पाबंदी, टीवी के ऊपर किसी भी किस्म का तज़किरा करने पर, जिक्र करने पर पाबंदी। इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां भी जलसा करने लगती, रैली निकालने लगती, जुलूस करने लगती, लोगों को इकट्ठा करने लगती, दफा 144 लग जाती, उनके ऊपर मुकदमात हो जाते, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया जाता, गिरफ्तारियां कर ली जाती, मार धाड़ तोड़ फोड़ की जाती, लोगों की इज्जतें पामाल कर दी जाती, लोगों की सेल्फ जो रिस्पेक्ट थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी जाती। ये सब कुछ होता रहा, ये सारे मामला चलते रहे, ये सारी सिचुएशन होती रही, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट तो ये निकला कि इलेक्शन कमीशन एक इलेक्शन होने के एक महीने बाद तक भी फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी नहीं कर सका, जो उसने 48 घंटे के अंदर करने होते थे। अब वो क्यों नहीं कर सके? अब ये हर पाकिस्तानी जानता है। उसको किसने रुकवाया? ये हर पाकिस्तानी जानता है। उसको रुकवाने का मकसद क्या था? ये हर पाकिस्तानी जानता है। उसको रुकवाने के फिर आज नताइज जो हैं वो कितने ज्यादा कामयाब या कितने ज्यादा नाकाम हुए, हर पाकिस्तानी जानता है। उसके बाद जो नेगेटिविटी फैली या पॉजिटिविटी फैली, उसका लेवल क्या है? नेगेटिविटी ज्यादा फैली है या पॉजिटिविटी ज्यादा फैली है, हर पाकिस्तानी जानता है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर क्या अमन आ गया, हर पाकिस्तानी जानता है। उसके बाद क्या पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ गई, हर पाकिस्तानी जानता है। उसके बाद क्या पाकिस्तान के अंदर से बेरोजगारी चली गई, हर पाकिस्तानी जानता है। उसके बाद क्या पाकिस्तान के मसाइल हल हो गए, हर पाकिस्तानी जानता है। उसके बाद क्या फिर पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई अरूज पे पहुंची हुई थी वो कम हुई, हर पाकिस्तानी जानता है। तो ये जो चीजें हैं पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के बुजुर्गों को, पाकिस्तान की खवातीन को, पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान के मर्दों औरतों को, हर किसी को जब ये छोटी छोटी रियलिटीज भी उनको जब रियलाइज हो गई हैं कि ये कुछ हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, तो आज मुझे बताइए कि अब ये जो इमरान खान को इस तरह से रोका गया है वीडियो लिंक के जरिए, जो टीवी चैनल्स के ऊपर आने से रोक दिया गया, आने पे पाबंदी जो लगाई गई, और एक इंतहाई भोदा किस्म का, बेहुदा किस्म का मैं कहूंगा कि बहाना बनाया गया कि जी सुप्रीम कोर्ट से जजेस जो हैं वो इजाजत देंगे तो ही होगा। हालांकि जज तो पहले से इजाजत दे चुके हैं, वो तो उन्होंने कहा हुआ है कि हर अहम जो केस होगा उसकी सिरा समाप्त होगी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से, किस अंदाज से पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट को भी अब देखिए कि किस तरह से बाईपास किया गया है, किस तरह से अब उसकी भी बात, उसका भी हुक्म, उसकी भी जो जितनी भी उसकी उनकी हिदायत थी, जितने उनके अहकामात थे, जितनी उनकी जजमेंट थी, जितनी उसकी ताकत थी, जितनी उसका जोर था, जितनी उसकी पावर थी। देखिए कल जब ये जजेस मिलके बैठे थे और जब ये कहा गया कि जी इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए, तो जजेस फिर अंदर गए, उन्होंने फिर मशावरत की, मशावरत करने के बाद उन्होंने ये फैसला दिया कि जी उनको वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा, वीडियो लिंक के जरिए वो अदालत के अंदर आएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट का वीडियो लिंक है, हर केस के लिए हमारे चीफ जस्टिस साहब ने खुला डुल्ला ऑर्डर देकर रखा हुआ है कि हर अहम केस की जो प्रोसिक्यूशन होगी या उसके ऊपर जो दलाइल होंगे या उसकी जो समाअत होगी या उसकी जो हेयरिंग होगी या उसकी जो कार्रवाई होगी, वो चैनल्स को उसका लिंक दे दिया जाएगा। चैनल्स दिखाते हैं या नहीं दिखाते। अच्छा, अब मैं अभी एक बात भी और भी आपको बता दूं, आज के बाद आप देख लीजिएगा कि चीफ जस्टिस साहब को अगर कोई डाटा देता हो तो उनको बता देगा कि आज के बाद देखिएगा कि अगर पहले सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव हेयरिंग होती थी उसको अगर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 100 बंदा देखता था ना, अब उस 100 में से सिर्फ 10 बाकी रह जाएंगे। और अगर काजी साहब को अब, यानी कि अभी काजी साहब के ऊपर भी सवालात खड़े हो गया, अब अगर काजी साहब को मजीद इसी तरह से प्रेशराइज यानी कि प्रेशर या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे अब उनको करना पड़ गया सोशल मीडिया के ऊपर, आप देखिए काजी साहब के लिए कैसे कैसी बातें, कैसे कैसे जुमले कहे जा रहे हैं, तो फिर ये हालात जो हैं ये मजीद खराब हो जाएंगे। बहरहाल
अब देखना चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान के हालात कैसे होते हैं, इमरान खान का क्या बनता है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का क्या बनता है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का क्या बनता है। बहरहाल हम सबको दुआ करने के लिए तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन लिखे हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।